आज की क्लास महत्वपूर्ण माना जा रहा है इसलिए कि आज हम उस विषय पर बात करना चाहते हैं जिस विषय पर लोग डरते हैं, लोग को भय रहता है और छात्रों को बहुत से शिक्षक अच्छी तरह से समझा नहीं पाते हैं। वह है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है ये तो आपको हम बता ही देंगे, लेकिन साधारण ब्याज किस किस परीक्षाएं में पूछी जाती है इसको आप समझ लीजिए। बिहार सरकार की कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं है जिसमें साधारण ब्याज का एक प्रश्न हो। सचिवालय सहायक तो महत्वपूर्ण माना जाता है, दरोगा हो, परिचारिका का हो। रेलवे में कोई परीक्षाएं नहीं है जो बिना साधारण ब्याज के ली जाए। सेंट्रल एसएससी इसके लिए तो महत्वपूर्ण मानी जाती है कि साधारण ब्याज का 2-3 प्रश्न होगा ही। लेकिन साधारण ब्याज का जो प्रश्न है आप बुक लेकर पढ़ लेना, बना लेना, लेकिन परीक्षा में कितना आपसे बन पाता है वह आप पर निर्भर करता है। हम ये नहीं बोलते हैं कि हम बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, हम ये नहीं बोलते कि हम जो पढ़ाएंगे आप 100% बना ही दीजिएगा, लेकिन हम जरूर बोलते हैं कि हम जो पढ़ाएंगे वह आपको 100% समझ में आएगा। कोई भी शिक्षक जो है वह शिक्षक छात्र को अपने तरह से अच्छा ही पढ़ाते हैं, लेकिन अभी मार्केट में ऑनलाइन में बहुत से छिटपुटिया लोग आ गया है और वे लोग भी वीडियो हल्का हल्का प्रश्न लेकर बनाते रहते हैं। हल्का हल्का जो प्रश्न बनाते हैं सिर्फ बच्चे को बेवकूफ बनाते हैं। आज की परीक्षाएं वे नहीं है जो आप YouTube पर हल्के हल्के मैथ देखकर और बना लेते हैं, ये मैथ कैसे बनता है देख लो। आज का मैथ जो है वह गंभीर समस्या बना हुआ है। किस तरह से मैथ पूछ रहा है, प्रश्न को घुमावदार प्रश्न पूछ रहा है। जब तक प्रश्न को समझ में नहीं आएगा तब तक आप पढ़ पाइएगा नहीं। सिंपल इंटरेस्ट है क्या, पहले ये पढ़ ले। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। सिंपल मतलब कि मान लीजिए कि कोई गरीब व्यक्ति है, या तो बैंक से उधार लेगा तो गरीब को बैंक से उधार मिलेगा नहीं, तो लेगा कहीं साहूकार से बैंक उधार, और अमीर जो होगा वो बैंक से उधार लेगा। मिडिल क्लास जो नौकरी करता है वो भी बैंक से लेगा। लेकिन बैंक से लेने के बाद यह कर्ज हुआ, यह जो बैंक से लिए इसी को बोलते हैं मूलधन। मूलधन को पी बोलते हैं। बैंक से कर्ज हम लिए, कर्ज लेंगे तो बैंक तो फ्री में देगा नहीं, बैंक को चाहिए कुछ इंटरेस्ट मतलब रेट, तो ये चाहिए दर। दर को आर से प्रदर्शित करते हैं। तो बोलेगा कितने समय के लिए लीजिएगा, मैंने बोला कुछ समय के लिए तो लेंगे ना, 2 साल 3 साल 4 साल, तो ये समय हो गया। समय को टी से डिनोट करते हैं। अब रह गया कि जो मूलधन लिए, जिस दर पर लिए, जितने समय के लिए लिए, वह कुछ ना कुछ तो ब्याज होगा ना, उसी को बोलते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जिसको बोलते हैं एसआई। भाई साधारण ब्याज है क्या? जिस राशि को, जिस धन को एक निश्चित दर से निश्चित समय के लिए जो लिया जाता है उसी को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या? अब देखिए, ये आप लोग देख लीजिए, इसके बाद यहां से आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है भाई? एसआई। एसआई का मतलब होता है पी इंटू आर इंटू टी बटा में 100। या बोल सकते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन
गुणे समय गुणे दर बटा में 100। ये जो राशि मिला यह आपका साधारण ब्याज हुआ। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। आप इसको समझ लिए, इसका सूत्र देखिएगा, और जो सूत्र जो फॉर्मूला होता है यह कहीं ऊपर से नहीं आता है, किताब में लिखा हुआ है, बहुत से शिक्षक लोग उसी को छाप देते हैं। ये देखो क्या होगा, वे देखो क्या होगा। अरे देखने का क्या है, जब तक नॉलेज नहीं रहेगा बाबू तब तक पढ़ा नहीं पाइएगा। यूट्यूब पर तो कोई भी पढ़ा लेता है जैसे मन तैसे, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए जिससे छात्र को 100% प्रश्न सॉल्व कर ले। तो आप देखिएगा कि ये आपका एस आई का जो फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बटा में 100, ये साधारण ब्याज हुआ। आप कह सकते हैं कि यहां से यदि आपको आर निकालना होगा तो ये जो 100 होगा यहां पर आएगा तो मल्टीपल होगा, मतलब एस आई गुणे 100 बटा में P इंटू टी। यदि टी निकालना होगा तो यहां टी लिखेंगे, सेम एस आई इंटू 100 बटा में आर इंटू टी। कुछ नहीं करना, एक चीज बेसिक आपको कंप्लीट हो जाएगा ना तो आप खुद अपने आप सॉल्व करिएगा। जब आप मैथमेटिक्स बना रहे हैं तो मैथमेटिक्स में आपको दिमाग होना चाहिए कि मूल रूप से क्या प्रश्न पूछ रहा है, इसकी पूछने की शैली क्या है। जब यह समझ गए आप तो आपसे मैथ 50% बन जाएगा। 50% ही आपको दिमाग लगाना है। तो अब मैंने यहां एस आई निकाला, यहां आर निकाला, यहां पर टी निकाला, तो सर जी अमाउंट को कहते हैं मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब क्या? मिश्रित। मिश्र धन का मतलब मिश्रित, मतलब एक मेरा राशि मूलधन और जो ब्याज आया दोनों को जोड़ देंगे तब ना मिश्र धन होगा। ये संयुक्त अक्षर हुआ मिश्र अधन, मतलब मेरा धन आपका मिश्र मतलब ब्याज जो मिला उसको मिश्र धन बोलते हैं। तो अमाउंट बराबर हो जाएगा P प्लस एस आई, या इसको हम लिख सकते हैं P प्लस P गुणे R गुणे T बटा में 100। यहां तक आपको फॉर्मूला समझने में किसी को समस्या नहीं होगा। यदि मुझे अमाउंट मालूम है, मिश्रधन मालूम है, एस आई मालूम है, तो यहां से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो एस आई बराबर होगा अमाउंट माइनस पी, या यहां पर आप ये फॉर्मूला भी इसको लिखकर कर सकते हैं। मैंने आपको यह समझाया कि एक फॉर्मूला से कैसे कैसे भागों में बांट बांट के समझ सकते हैं, प्रश्न पूछता है किस तरह से हम बनाएंगे। अब यह जो साधारण ब्याज है इसका 3 वीडियो हम लॉन्च करेंगे, और 3 वीडियो में आपका पूरा एसआई कंप्लीट हो जाएगा। और किसी भी परीक्षा में 100% तो नहीं बोलेंगे इसलिए कि आप गाली दीजिएगा, लेकिन यह जरूर बोल सकते हैं कि 90% किसी भी एग्जाम में मेरे वीडियो से यदि आपका परीक्षा में टच नहीं किया तो आप हमको कमेंट में कुछ भी बोल सकते हैं, इसके लिए हम तैयार। पहला प्रश्न मेरा है कि 2800 रुपया की राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा? क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज। मैंने कहा साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या था? एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटा में 100। पहले आपको समझना होगा कि दिया क्या है, क्या पूछ रहा है। तो 50% मैथ बन गया, 50% ऐसे बन जाएगा। तो देखिए एस आई ज्ञात करना है, एस आई मैंने लिख दिया। यहां पर कह रहा है कि 2800 रुपए की राशि जहां पूछा हुआ मूलधन हो गया। 2800 रुपया की राशि 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष में कितना होगा? ये डबल सोना से ये डबल सोना कट जाएगा। गुणा करने का तरीका देखिएगा, सबसे आसान तरीका 6 5 30,
यहाँ पर 30 हो गया। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये 3 से गुणा करेंगे का, एक सोना यहाँ ले लेंगे, 18 के 24 के 4 कैरी 2 और 3 दूनी 6 2 8, 840 रुपया ब्याज हुआ। यह आपका 800। कितना आसान तरीका गुणा करने का। तो सबसे मेन तरीका है कि रटने से नहीं होता है, इसके लिए कॉन्सेप्ट और जो शिक्षक से पढ़ते हैं उसको ध्यान से सुनिए और जितने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपया का कितने वर्षों में साधारण ब्याज 3,000 रुपया कितने वर्षों में, मतलब यहां क्या पूछ रहा है, समय। मैंने बताया था कि समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर SI इंटू 100 बटा में P इंटू टी। तो T तो यहां दिया हुआ है ना, तो सीधे R लिख लेंगे। यदि यहां पर R रहता तो T लिख देते। R और T में कोई अंतर नहीं है, दोनों अपना समय बराबर कर लेता है बेचारा, बस वहां परसेंटेज लगेगा R में, यहां में T में वर्ष लगेगा, कोई अंतर नहीं है। आप देखिए SI दिया हुआ 3,000 रुपया इंटू 100 बटा में ब्याज दिया, ब्याज है, ब्याज तो हो गया, ये मूलधन दिया हुआ है, सीधा यहां मूलधन लिखिए ना। और ये आपका R कितना है, 6 चौका 24 1 25 अब बटा 4 जो होगा ऊपर में हम 4 लिख देंगे। आसान हो गया बनाने में। अब देखिएगा ये 3,000 से ये कटेगा 2 बार में, और स्वाभाविक है ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये 25 कटेगा 4 बार में, 4 दूनी 8, मतलब कि 8 वर्ष में यह जो होगा 6,000 रुपया की राशि 6.1/4 वर्ष में 3,000 रुपया होगा। यह 8 वर्षों में इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कह रहा है कि 15,000 रुपया की राशि जो है 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर 4 वर्षों में बढ़कर कितना हो जाएगा। जैसे बढ़कर हुआ तो आपको बताया था कि बढ़ का मतलब कि मिश्रधन, और मिश्रधन का मतलब कि अमाउंट बराबर P प्लस SI। यह दिमाग में जैसे मेरा आया, मैंने 50% मैथ को सॉल्व कर लिया। 50% आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 15,000 रुपया जो है ये आपका अमाउंट बराबर 15,000 रुपया और प्लस 15,000 का ब्याज। तो 15,000 का जो ब्याज होगा वह 4 वर्षों में 12% की दर से होगा। अब देखिए यहां से ये 100 से डबल सोना कट गया क्या, यहां देखिए 15 चौका 60, तो ये आपका 15,000 प्लस यहां पर देखते हैं हम थोड़ा सा समय लेंगे, यहां पर 60 मतलब 600, 150 गुणे 4 और गुणे 12 12 72, ठीक है 7,200। 7,200 को जोड़ेंगे तो ये आपका 15 और 7 22 हो जाएगा। ये जो आया आपका अमाउंट आया, मतलब कि मिश्रधन आया। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। इसी तरह से साधारण ब्याज में आगे बढ़ रहे हैं, इसके बाद हम टाइप चेंज करेंगे। किसी धन पर 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 800 रुपया है, तो धन ज्ञात करें। धन मतलब मूलधन ज्ञात करें, तो मूलधन की फॉर्मूला होता है P बराबर SI गुणे 100 बटा में R इंटू टी। यहां पर देख लीजिए ना, P निकालना है तो SI का मान दिया 800 इंटू 100 बटा में 5 इंटू 4। अब देखिए सीधा 5 का 20 से कटेगा ये 5 बार में, 8 5 40 डबल 4,000 रुपया हो गया। यह मेरा मूलधन आया। टाइप 2 में चलेंगे। अब देखिए इसमें कह रहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 1/9 भाग
तब वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर के बराबर हो। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? देखिए सिंपल में इसको बनाएंगे तो ये लैंग्वेज पर है, इसका ट्रिक भी है, लेकिन ट्रिक कैसे होता है पहले हम प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। अब प्रश्न जैसे सॉल्व करेंगे तो ट्रिक अपने आप सॉल्व हो जाएगा। कर किसी धन का साधारण ब्याज, उस धन का, किस धन का? अरे जो धन दिए थे वो धन का। तो कौन धन? तो पी का 1/9 भाग, तो इधर भी पिन होगा, इसी पी का 1/9 भाग वर्षों की संख्या वार्षिक दर के बराबर है। मतलब कहने का मतलब कि T बराबर R है या R बराबर T है, दोनों आपस में बराबर है, समझौता कर लिया है, ठीक है। तो वार्षिक दर की, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। तो दर ज्ञात का मतलब कि यहाँ R तो रहेगा और T का मान क्या है? R है, यहां भी R ले लेंगे बेटा में 100, ठीक है। यहां से P से P कट जाएगा, तो P से P कटेगा तो E इधर आएगा, तो ये R² बराबर 100/9। तो इसको लिख सकते हैं क्या? यहां पर देखिएगा, यहां पर R बराबर हो जाएगा रूट में 100/9, मतलब कि 10/3, 10/3 प्रतिशत हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं 3.1/3%। ये तो मेरा आंसर आ गया। लेकिन कम समय में सॉल्व करने का मेरे पास एक ट्रिक है। देखिए ट्रिक क्या है? कह रहा है कि वर्षों की संख्या किसी धन का साधारण ब्याज, उस धन का, इसको हम A/B मान लेते हैं, ठीक है। तो उस धन का A/B बराबर P इंटू R भाई क्या हो जाएगा? 100। यहां से P कटेगा क्या भाई? तो कटेगा तो ये क्या हो जाएगा? ये लिखेंगे A/B इंटू 100 बराबर R², या R बराबर हो जाएगा रूट A/B इंटू 10। ये 10 बाहर है, ये आपका फॉर्मूला आ गया। ये मैंने फॉर्मूला तैयार किया, रटने का नहीं है, रटिएगा तो नहीं हो पाएगा। मैंने इस मैथमेटिक्स के तहत इस ट्रिक को तैयार किया। यही ट्रिक मार्केट में लिखता है लोग ट्रिक भाई ये। अरे ट्रिक कैसे आता है भाई? ट्रिक समझिएगा तब ना आता है। किसी को ट्रिक याद होता है एग्जाम में? कॉन्सेप्ट बाय ट्रिक, ट्रिक बाय मैथमेटिक्स नहीं, कॉन्सेप्ट बाय ट्रिक पढ़िएगा तो जिंदगी भर याद रहेगा। अब देखिए यहां पर मैथ 9/, तो सीधा लिखेंगे ना 9/25 इंटू 10, ये हो जाएगा 3/5 इंटू 10, 5 से कटेगा 6%। देखिए तो आज टाइप 2 तक क्लास लिए, अगला क्लास जो चलेगा टाइप 3 से चलेगा। लेकिन जिन छात्रों को समस्या हो, जिनसे यह इस तरह का किसी भी बुक से, मेरा जो पढ़ाया हुआ है एक बुक से नहीं, भारत के किसी भी एग्जाम और किसी भी बुक से इस तरह का मैथमेटिक्स बनाइएगा। जो नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में लिख कर डाल दीजिएगा, उसका सलूशन करेंगे। और आगे जो क्लास होगा उस क्लास में जहां भी आपसे मैथ नहीं बनेगा, आप सभी लोग जो भी मेरा वीडियो लाइक करेंगे, देखेंगे, वह अपना एक व्यू डालिएगा कि हमको इस तरह का मैथ नहीं बन रहा, तो एक स्पेशल क्लास बाद में भी ले सकते हैं, लेकर आपको कहीं भी समस्या नहीं होगा।